आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बजटरी नियंत्रण से क्या आशय है। बजटरी नियंत्रण के लाभ एवं सीमाओं का उल्लेख कीजिए अथवा बजटरी नियंत्रण नियोजन समन्वय तथा नियंत्रण का उपकरण है, समझाइए। अथवा बजट तथा बजटिंग की परिभाषा दीजिए। बजट की प्रकृति बताइए अथवा बजटों द्वारा नियंत्रण से आप क्या समझते हैं अथवा बजटिंग की उपयोगिता, लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का दोस्तों एक ही उत्तर है। वीडियो थोड़ी बड़ा है क्योंकि आपका क्वेश्चन भी ज़्यादा अंकों का है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठ जाइए और पूरा आपको हूबहू यही क्वेश्चन पेपर में आंसर आपको लिखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि बजटरी नियंत्रण से क्या आशय है। ये आपके हम इन क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो पे देने वाले हैं। बजटरी नियंत्रण से क्या आशय है, बजटरी नियंत्रण के लाभ एवं सीमाओं को उल्लेख कीजिए। व्हाट इज मीनिंग बाय बजटरी कंट्रोल, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। इसी का अथवा है। सारे क्वेश्चन हम अपने आपको पहले ही बता दिया था। आइए फटाफट से आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर शुरू होता है यहाँ से, देख लीजिए। प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीकों में बजटरी नियंत्रण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ समझने के पहले बजट का अर्थ समझना आवश्यक है। तो बजट का अर्थ एवं परिभाषा है, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ बजट। तो देख लीजिए दोस्तों, बजट एक विवरण है जिसमें किसी संस्था के तत्कालीन उद्देश्यों को लक्ष्यों के रूप में तय किया जाता है और उनको प्राप्त करने के साधनों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में बजट एक निश्चित योजना अवधि के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें लक्ष्यों और उनको प्राप्त करने के साधनों के विवरण दिए रहते हैं। सरल शब्दों में उपक्रम से संबंधित योजनाओं को एक निश्चित अवधि के लिए अंकों में व्यक्त करना ही बजट है। आइए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। प्रो सैंडरसन के अनुसार कुछ परिभाषाएं हैं, यह आप देख सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्रो सैंडर्स के अनुसार है किसी विशिष्ट भावी अवधि से संबंधित व्यावसायिक क्रियाओं की विस्तृत योजना ही बजट है। इसके साथ लेखाकरण रिकॉर्ड्स की ऐसी पद्धति अपनाई जाती है जिससे योजना पर नियंत्रण रह सके। तो बजटरी नियंत्रण का अर्थ और परिभाषा है, देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी नियंत्रण का अर्थ व्यावसायिक प्रगति की योजनाओं को बजटों के रूप में निर्धारित करने और उसके विकास को इन बजटीय लक्ष्यों के अनुसार संचालित व नियंत्रित करने से है। दूसरे शब्दों में बजटरी नियंत्रण बजट अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों की तुलना करने की क्रिया को कहते हैं। बजटरी नियंत्रण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहली है जे बेटी के अनुसार बजटरी नियंत्रण एक ऐसी पद्धति है जो बजटों को वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन और या विक्रय के सभी पहलुओं के नियोजन तथा नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयोग करती है। दूसरा परिभाषा ब्राउन तथा हार्वर्ड के अनुसार है बजटरी नियंत्रण लागतों के नियंत्रण की एक ऐसी विधि है जिसमें बजटों को तैयार करना, विभागों को संबंधित करना, वास्तविक कार्य निष्पादन की पूर्व निर्धारणों से तुलना करना अथवा अधिकतम लाभदायकता प्रदान करने के लिए परिणामों का कार्य करना सम्मिलित है। एक और है ग्लेन ए वेल्स के अनुसार बजटरी नियंत्रण में बजटों और बजट प्रतिवेदनों का उपयोग निहित है जिससे कि बजट में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में दैनिक क्रियाओं का अनवरत रूप से समन्वय, मूल्यांकन तथा नियंत्रण किया जा सके। तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं थी बजटरी नियंत्रण के। अब देखते हैं बजटरी नियंत्रण के उद्देश्य। ठीक, ऑब्जेक्ट अपन देख लेते हैं बजटरी नियंत्रण के। तो बजटरी नियंत्रण के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है उत्पादन का कार्य कुशल एवं अच्छी प्रकार से करना। दूसरा है उत्पादन में होने वाले व्ययों का विश्लेषण करना, कौन से व्यय प्रत्यक्ष हैं, कौन से अप्रत्यक्ष, कौन से स्थायी हैं, कौन से अस्थायी हैं। तीसरा है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्थायी व अस्थायी व्ययों पर नियंत्रण कर लागत पर नियंत्रण करना। चौथा है व्यापार की नीति निर्धारित करना। पांचवा है उत्पादन में लगने वाले आवश्यक धन का ज्ञान करना। छठवां है पूर्व नियोजित लक्ष्यों की वास्तविक व्ययों की रकमों से तुलना करने पर व्यापार में मितव्ययिता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देना। सातवां है उत्पादन कार्य के आय और व्यय पर नियंत्रण रखना। आठवां भविष्य के विकास के लिए मार्ग दिखाना। नौवां है व्यवसाय के उच्च पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण कर प्रशासन की कुशलता और पूर्ण क्षमता से वह सुचारू रूप से चलाना। 10वां है आपका विकास एवं अनुसंधान की संभावनाओं को बताना। 11वां है नियंत्रण के फलस्वरूप मितव्ययिता करना। 12वां है श्रम पर नियंत्रण करने में सहायक। इस प्रकार से आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं बजटरी नियंत्रण के लाभ एवं महत्व। ठीक, एडवांटेज और क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंस, लाभ और महत्व। तो बजटरी नियंत्रण के लाभ और महत्व कुछ इस प्रकार हैं कि किसी भी उपक्रम में विभिन्न प्रकार के व्ययों के नियंत्रण करने में उचित प्रकार से तैयार किया हुआ बजट महत्वपूर्ण कार्य करता है। इससे प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण करने से प्रबंधक को सरलता होती है। प्रबंधक के प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता ज्ञात होती है। बड़ी मात्रा में उत्पादन के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जटिलता के कारण बजटरी नियंत्रण का महत्व बढ़ गया है।
बजटरी नियंत्रण द्वारा प्रबंधकों को संचालन कार्य पूर्ण क्षमता से करना पड़ता है और उसके फलस्वरूप उपक्रम पूर्ण गति से विकसित होता है। बजटरी नियंत्रण के प्रमुख लाभ अग्रलिखित हैं। तो पहला लाभ है आपका पूर्व नियोजन के लाभ। तो पहला है आपका पूर्व नियोजन के लाभ। वर्तमान युग में प्रत्येक व्यवसायी को गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और साथ ही जनता की रुचि एवं क्रय शक्ति भी बदलती रहती है। इसलिए जो उत्पादन सभी आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर उत्पादन का पूर्व नियोजन करता है एवं जनता की रुचि तथा क्रय शक्ति के अनुसार उत्पादन करता है, वह अच्छी तरह से प्रतियोगिता का सामना करता है। पूर्व नियोजन बजटरी नियंत्रण द्वारा ही संभव है। दूसरा है नियंत्रण में सुविधा। बजट के पूर्वानुमान से अनुसार यदि उत्पादन न हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक नियंत्रण करके लागत को यथासंभव पूर्व योजना के करीब रखने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार बजटरी नियंत्रण से नियंत्रण कार्य में सुविधा होती है। बाटलीबाई के शब्दों में एक भली भांति तैयार किया हुआ बजट उपक्रम के प्रत्येक विभाग एवं एक निश्चित अवधि के लिए आवश्यक पूंजी का ही ज्ञान प्राप्त नहीं कराता, वरन विभिन्न प्रकार के व्ययों की उचित सीमा अंतर रखकर वित्तीय नियंत्रण में सहायक होता है। ठीक। तीसरा है आपका उत्पादन की जटिलताओं का ज्ञान। उत्पादन की सभी समस्याओं का पूर्ण विवेचन करके ही योजनाएं बनाई जाती हैं, अतः जब योजनाओं के अनुसार कार्य होता है तो किसी भी जटिल समस्या को सुलझाना कठिन नहीं रह जाता है। चौथा है उत्पादन नीति का निर्धारण। बजटरी नियंत्रण से उत्पादन विधि, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन वर्गीकरण आदि के संबंध में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर उत्पादन नीति का निर्धारण किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है दोस्तों कि आपको हेडिंग जरूर याद रखनी है। आप देख सकते हैं आपको ये हेडिंग जो दी हुई है इनको आप याद रखिए। उसके बाद इसके अंदर का पूरा मसाला हेडिंग के आधार पर ही होता है, तो आप लोग हेडिंग जरूर याद रखें। पांचवा है लागत पर नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण द्वारा लागत के समस्त पहलुओं पर इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है ताकि होने वाले परिणाम पूर्ण निर्धारित लागत से बढ़ने नहीं पाते तथा उन पर नियंत्रण रहता है। छठवां है व्यवसाय के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का स्पष्टीकरण। बजटरी नियंत्रण से व्यवसाय के उद्देश्य तथा लक्ष्य भली भांति स्पष्ट हो जाते हैं और व्यवसाय के उद्देश्य का स्पष्टीकरण होने से प्रगति सुचारू रूप से प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से आपके और भी बहुत ज्यादा हैं, आप इनको देख सकते हैं। सातवां है व्यावसायिक क्रियाओं में समन्वय। आठवां है उत्तरदायित्व का निश्चय। नौवां है साधनों का सदुपयोग। 10वां है लाभ हानि के कारणों का स्पष्ट होना। 11वां है आंकड़े उपलब्ध कराना। 12वां है उद्योग में स्थिरता लाना। 13वां है उत्पादन में वृद्धि। 14वां है सफलता का मूल्यांकन। 15वां है भविष्य में खतरे का बीमा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे पूरे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बजटरी नियंत्रण की सीमाएं एवं खतरे। तो ठीक, तो पहला है सुस्पष्ट तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित। तो देख लेते हैं बजट निर्माण में साधारणता तो तथ्य सुस्पष्ट होते हैं, उन्हीं के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि अस्पष्ट तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण वास्तविक कार्य के समय जब ये तथ्य सामने आते हैं तो बहुत हानि उठानी पड़ती है या साधनों की पर्याप्तता से कार्य अधूरे रह जाते हैं। दूसरा, समय का प्रभाव। एक पूर्ण तथा उत्तम बजट बनाने में काफी समय लगता है तथा इस प्रकार इसके लगने वाले समय की अवधि में कई परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे बजट की शुद्धता बनाए रखना कठिन हो जाता है। तीसरा है नियंत्रण एवं प्रशासकीय कठिनाइयां। बजटरी नियंत्रण विधि में नियंत्रण करने तथा प्रशासन से संबंधित अनेक कठिनाइयां आती हैं। यदि इनका निदान न किया जाए तो बजटरी नियंत्रण विधि असफल हो जाएगी। चौथा है बजट प्रबंध का एक साधन मात्र है। बजट प्रबंध का एक साधन मात्र है, न कि स्थानापन्न। किसी भी व्यवसाय के लिए अनेक बातें आवश्यक होती हैं। जो लोग केवल बजट को ही प्रबंधकीय सफलता की कुंजी मानते हैं, वो वास्तव में अन्य तथ्यों जो कि प्रबंधकीय सफलता के अंग है, जैसे व्यक्तिगत निर्णय, कार्यकारी की कुशलता तथा सामान्य अनुभूति को भूलकर व्यवसाय को खतरे की ओर ले जाते हैं। पांचवा है बजट प्रणाली कार्यों को यंत्रवत बना देती है। संस्था के लिए चूंकि बजट निर्माण करना आवश्यक है, यदि इसका दृष्टिकोण को सामने रखकर बजटों का निर्माण किया जाता है तो बजट पूर्वानुमान और वास्तविक परिणामों में भारी अंतर आ सकता है। वास्तव में निर्माण का उद्देश्य संस्था में कार्यकुशलता की वृद्धि होनी चाहिए, न कि एक यंत्रवत कार्य। जब तक बजटों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता तब तक इसके परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हो सकते। छठवां है आपका आंतरिक संघर्ष। बजटरी प्रणाली के कारण उपक्रम के अनेक आंतरिक संघर्ष, प्रतिस्पर्धा तथा अनुचित दबावों को जन्म मिलता है। उपक्रम में बजट के प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग के लिए अधिकतम सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसमें अवांछनीय प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। इसी प्रकार से आपका सातवां है मूल समस्या को समझने में कठिनाई। आठवां है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, बजट तथा बजटिंग की परिभाषा दीजिए। ठीक, बजट एवं बजटिंग की आपको परिभाषा देना है। बजट की प्रकृति बताइए। बजट का निर्माण किस प्रकार किया जाता है।
अथवा है आपका व्यवसाय में प्रयुक्त बजट शब्द की व्याख्या कीजिए। एक व्यावसायिक संस्था में बजट बनाने की विधि बतलाइए। तो देख लेते हैं बजट या बजटिंग का आशय, मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटिंग। तो व्यावसायिक परिणामों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से व्यवसाय की किसी नियत अवधि की भावी दशाओं का वित्तीय शब्दों में बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान बजट कहलाता है। बजट प्रबंध का एक उपयोगी यंत्र है जिससे भावी क्रियाओं की योजना बनाई जाती है। उत्पादक भविष्य की क्रय विक्रय आदि की योजना बनाकर समस्त क्रियाकलापों का निर्धारण करता है ताकि वह कठिनाइयों पर विजय पा सके तथा व्यवसाय की अनिश्चितताओं को दूर करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। वास्तव में बजट भावी व्यावसायिक क्रियाओं का पूर्वानुमान होता है। परिभाषाएं देख लेते हैं अपन। प्रो सैंडर्स के अनुसार किसी विशिष्ट भावी अवधि से संबंधित व्यावसायिक क्रियाओं की विस्तृत योजना को बजट कहते हैं। इसके साथ साथ लेखाकरण की ऐसी पद्धति अपनाई जाती है जिससे योजना पर पूर्ण नियंत्रण रह सके। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में बजट भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान है जो एक उपक्रम की एक समय की निश्चित अवधि के लिए कुछ या सभी गतिविधियों को सम्मिलित करता हुआ क्रमबद्ध आधार के अनुसार व्यवस्थित है। क्लेरेंस एल वान सिकिल के अनुसार बजट एक प्रकार का अनुमान होता है जो किसी विशिष्ट भावी अवधि के लिए पहले से बनाया जाता है। अब देख लेते हैं बजट की प्रकृति। उपयुक्त विवेचना से विदित है कि बजट का जन्म संपूर्ण व्यवसाय के लिए निर्धारित उद्देश्य के अनुसार योजना चलाने के लिए पूर्व निश्चित प्रमापों से होता है। वास्तव में बजट की प्रकृति निम्न प्रकार की होती है। पहला है, बजट भावी क्रिया योजना पर आधारित होता है तथा अग्रिम रूप में तैयार किया जाता है। दूसरा, एक निश्चित भावी अवधि से प्राप्त उद्देश्य के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। तीसरा है, बजट विवेकीकरण की एक विधि है जिसके आधार पर संपूर्ण व्यावसायिक जीवन के संबंध में अनुपात व नियंत्रण की क्रिया संपादित की जाती है। चौथा है, बजट सहकारिता समन्वय व नियंत्रण के विकास का संवर्धन का औजार मात्र है। पांचवा, बजट एक प्रकाश का विवरण विशिष्ट प्रारूप होता है जिसमें बिक्री अनुमान व प्रबंध की योजना को अंकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है ताकि उन्हें प्रबंधकीय प्रयोग में सरलता पूर्वक लाया जा सके। बजट का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ बजट। भिन्न भिन्न व्यवसाय के लिए बजट तैयार करने की विधि अलग अलग होती है, फिर भी बजट निर्माण की एक सामान्य रूपरेखा निर्धारित की जाती है। बजट निर्माण में निम्न कदम उठाए जाते हैं। पहला है नीति निर्माण। जैसा कि अन्यंत बताया गया है, बजट निर्माण की आधारशिला व्यवसायिक नीतियां होती हैं, अतः बजट बनाते समय सबसे पहले व्यवसाय को विभिन्न क्रियाओं के संबंध में नीतियां निर्धारित करनी पड़ती हैं। ये नीतियां अधिकांशतः दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं जो विक्रय, उत्पादन, स्कंध लागत, पूंजी खर्चे व रोकड़ आदि से संबंधित होती हैं। इस प्रकार की नीतियां व्यवसाय में अलग अलग होती हैं और बहुत सीमा तक प्रबंध की कुशलता पर निर्भर करती हैं। वास्तव में यह कार्य प्रबंध का न होकर बजट सीमित का है। सेकंड है पूर्वानुमान की तैयारी। नीति निर्धारण करने के बाद व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। इन्हीं व्यावसायिक पूर्वानुमानों में निम्न क्रियाओं से संबंधित पूर्वानुमानों को शामिल किया जाता है। वह कौन कौन से देख लीजिए। पहला है विक्रय, दूसरा उत्पादन, तीसरा स्कंध, चौथा है लागत, पांचवा नगद धन, छठवां है साख देनदार व लेनदार, सातवां है क्रय, आठवां है पूंजीगत खर्चे। इसी में कुछ और है जैसे उत्पादन है, विक्रय वितरण है, प्रशासन है, अनुसंधान व विकास। ये पूर्वानुमान केवल संभावना मात्र होते हैं। इनकी तैयारी में अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका पूर्वानुमानों के वैकल्पिक संयोग की तुलना। तो पूर्वानुमान लगाने के बाद उनके वैकल्पिक संयोग की तुलना की जाती है। यह देखा जाता है कि किस पूर्वानुमान की सहायता से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही दीर्घकालीन वित्तीय अस्थिरता भी बनाई रखी जा सकती है। अगर कोई मुख्य बजट कारक या ऐसा कारक है जो पूर्वानुमान को प्राप्त करने में बाधक हो सकता है तो उसको नोट कर लिया जाता है और उसे दूर करने के उपाय के बारे में विचार किया जाता है। ऐसा करने के बाद जो सबसे अधिक लाभप्रद पूर्वानुमान होता है उन्हें चुन लिया जाता है। चौथा है बजट का निर्माण। उपयुक्त विधियों द्वारा जो पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं उनको लिखित रूप में प्रस्तुत करने पर बजट तैयार हो जाता है। इस बजट का प्रारूप क्या होता है इसे हम आगे बता रहे हैं। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है बजटिंग से संबंधित कि बजटिंग की उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए तथा एक प्रभावशाली बजट के आवश्यक तत्व दीजिए। अथवा क्या है, बजटिंग के लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए, एक प्रभावशाली बजटिंग के आवश्यक तत्व बताइए। तब बजटिंग के लाभ, एडवांटेज ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग के कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं। पहला है यह आधारभूत नीतियों को प्रारंभिक विचार के लिए बाध्य करती है। दूसरा, यह व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया के संबंध में कर्मचारियों के दायित्व का निर्धारण करती है। तीसरा, प्रबंध के सभी सदस्यों को लक्ष्य निर्धारण में भाग लेने के लिए बाध्य करती है। चौथा, व्यवसाय के सभी विभागों में सहकारिता की भावना पैदा करती है। पांचवा, संतोषजनक फल प्राप्त करने के लिए प्रबंध को आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य करती है। छठवां है, प्रबंधक को बाध्य करती है कि व्यवसाय में पर्याप्त व शुद्ध
भूतकालीन आंकड़े रखे जाएं। सातवां है श्रम सामग्री पूंजी व अन्य साधनों का अधिकतम व मितव्ययिता के साथ प्रयोग करने में सहायता होती है। इसी प्रकार से आगे आपके 10 पॉइंट इसके दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ बजटिंग। जी हाँ, बजटिंग की सीमाएं। बजटिंग के उद्देश्य व लाभों का अध्ययन करने से पता चलता है कि बजटिंग प्रबंध के बहुत ही महत्वपूर्ण औजार हैं, परंतु प्रत्येक शास्त्र व ज्ञान की कुछ निजी मर्यादाएं एवं सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं के अंदर ही उनका प्रयोग लाभदायक होता है। बजटिंग की भी सीमा रहित औजार नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। बजटिंग के प्रयोगकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह इन सीमाओं से परिचित हो। बजटिंग की मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहली है, बजट योजना अनुमान पर आधारित होता है। ठीक, देख लेते हैं इसको। बजट की सफलता या असफलता पर्याप्त सीमा तक आधारभूत अनुमानों की शुद्धता पर निर्भर करती है, अतः अनुमानों की संगणना सभी प्राप्त तथ्यों के आधार पर करनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि चूंकि बजट केवल अनुमान मात्र होते हैं, अतः उनके आधार पर कोई भी निर्णय उचित विवेचन के बाद ही लेना चाहिए। सेकंड है, बजट योजना ऐसी होनी चाहिए जो बदलती परिस्थितियों में सतत रूप से प्रयोग की जा सके। एक पूर्ण बजट योजना अल्पकालीन में ही नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए आवश्यक है कि बजट की विधियों को सतत रूप से व्यवसाय में प्रयोग किया जाए और संस्था के अंतर्गत बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उनमें समायोजन किया जाए। इस क्रिया में विभिन्न विधियों का परीक्षण, उनमें सुधार या अन्य विधियों के द्वारा स्थानापन्न की आवश्यकता होती है। अतः जब तक सफल योजना न अपना ली जाए, व्यवसाय के अंतर्गत हमेशा बजट शिक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है। तीसरा है, बजट योजना का कार्यान्वयन स्वचालित नहीं होता है। बजट योजना के पूर्ण होने पर यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक अधिकारी उसके प्रति उत्तरदायी अनुभव करे और उसको पूरा करने के लिए अथक प्रयास करे। विभागाध्यक्ष को सोचना चाहिए कि उनके विभाग से संबंधित बजट में जो लक्ष्य प्रतिपादित किए गए हैं उन्हें पूरा करना और अच्छा बनाना उनका निजी उत्तरदायित्व है। व्यवसाय के सभी वर्गों में बजट के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। चौथा है, बजट प्रबंध का स्थान नहीं ले सकता। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बजट प्रशासन का स्थानापन्न नहीं है, बल्कि यह प्रबंध के लिए औजार है। यह तो केवल एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन मात्र है और न उसका प्रयोग साधन के रूप में होना चाहिए। बजट को मालिक के रूप में नहीं बल्कि नौकर के रूप में मानना चाहिए, तभी उसका अधिकतम लाभ व्यवसाय को प्राप्त हो सकता है। अब देख लेते हैं अपन प्रभावशाली बजट के आवश्यक तत्व। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट है, अपन उसको देख लेते हैं कि किसी व्यावसायिक संस्था में प्रभावशाली बजट तैयार करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, सुदृढ़ पूर्वानुमान। व्यावसायिक पूर्वानुमान किसी भी बजट की आधारशिला होती है और उनके आधार पर ही विभिन्न प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को कच्चा माल आदि का क्रय, क्रियाशील पूंजी की व्यवस्था करने के पूर्व अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के भावी बाजार का पूर्वानुमान करना पड़ता है। भावी बाजार संबंधित विश्लेषण को दृष्टि में रखकर ही वह अपने संयंत्र का विस्तार, विज्ञापन, प्रचार एवं प्रसार आदि की व्यवस्था करता है। पूर्वानुमान केवल सहज अंदाज पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके पूर्वानुमान करना चाहिए। एक व्यावसायिक बजट तैयार करते समय उत्पादन खर्चे, क्रय व भावी विकास आदि के संबंध में पूर्वानुमान की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड है, पद्धति एवं नियोजित लेखा विधि पद्धति का होना। बजट तैयार करते समय व्यावसायिक संस्था की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में समुचित आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए यह अपरिहार्य होता है कि संस्था ने एक पूर्ण और यथाविधि नियोजित लेखा विधि पद्धति को अपनाया हो। दूषित हो और अवैज्ञानिक लेखा विधि पद्धति की दशा में न तो श्रेष्ठ बजट बनाना ही संभव हो सकता है और न उसका सफल संचालन ही संभव हो सकता है। थर्ड है आपका संपूर्ण एवं नियोजित लागत लेखा विधि। जैसा कि पीछे बताया गया है, बजट निर्माण में पूर्वानुमान का अत्यधिक महत्व होता है। लागत के संबंध में पूर्वानुमान के लिए आवश्यक होता है कि व्यवसाय में एक पूर्ण व कुशल लेखा विधि का प्रयोग किया जाए। ऐसा होने पर ही लागत के संबंध में पूर्वानुमान सही और शुद्ध हो सकता है। यदि लागतों का पूर्वानुमान ही गलत है तो उसके आधार पर तैयार किया गया बजट भी सही नहीं हो सकता। अतः लागत लेखों का सही और शुद्ध होना आदर्श बजटिंग का आधारभूत लक्षण है। इसी का चौथा पॉइंट है कुशल संगठन, जिसके अंतर्गत दायित्वों की रेखा निश्चित हो। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के अपडेटेड क्वेश्चन का रियल फुल आंसर पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।